चप्पल से फॉर्च्यूनर तक भेजा है। राजभरों का चंदा का पैसा लगा है और संघर्ष का के इसको एमएलए से मंत्री बना दिए। लेकिन ये सपा हमें तो नहीं लग रहा कि सपा जीत हासिल करेगी अभी क्यों? हर जगह से, क्योंकि मोदी जी तो खुद ही कह रहे हैं कि 400 के पार हमारा क्लियर है। 400 के बाद बचेगा तब न सपा आएगी। मोदी जी, अरे बाबू, जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। क्या उसका नाम आप लोग लेते हैं? बहन जी के पार्टी में था, झाड़ू पोछा करता था, उसको जी 4 बाल्टी ले गैलन चमार भैया, 1 बाल्टी ले गैलन भर भैया। तो ये कुल बोले खातिर भेजले बाना, मगर हमारे समझ से यहाँ इसका कड़ा विरोध हो रहा है। कड़ा विरोध हो रहा है। जिस तरह सपा में रहकर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद मऊ में हूँ और मऊ में हमारे साथ देखिए श्वेता उर्फ सुरेंद्र जी, ये हमारे साथ हैं। और आज मऊ में आने का मकसद था कि आज मऊ में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि अभी चुनाव का जब से डेट निर्धारित हो गया है तब से सभी लोग जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं अपनी अपनी सरकार बनाने में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ। और समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से, घोसी की जनता के तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की मीडिया को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का किन्नर सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या लगता है कि किन्नर समाज पूरी तरह से सपा के साथ है? जी, इसलिए कि पहले किन्नर अदब के दायरे में रहते थे, जाहिर नहीं करने देते थे। अपना मांगना खाना उन लोग का पेशावरी रूल रहा है। अब किन्नर जाग उठे हैं, अब आ रहे हैं। जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर लिस्ट में नाम डालना हो, या ट्रांसजेंडर का कागज़ बनाना हो, या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3री श्रेणी में ट्रांसजेंडरों को दिया है, उसको लेकर अब हम लोग जोड़ रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए। बात समझ रहे हैं? और सपा में भी बहुत विशाल उसका कार्यालय है, लखनऊ में देखे होंगे। हाँ, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पायल जी भी दौड़ा कर रही हैं। तमाम महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, बम्बे हो, कलकत्ता हो, या ये ऑल इंडिया का हम लोग को सम्मेलन होता है, उसमें जाती आती रहती है। अपना जोड़ने का हम लोग कार्य शुरू किए हैं कि ताकि ये भी बिरादरी अपना हक अधिकार के लिए आगे आए। अब जो नहीं पढ़ा लिखा है, फ्रॉड, जैसे ओम प्रकाश राजभर का चेला नाती हैं, कौनो कहता कि हिजड़ा छक्का क्या लड़ेगा। आप बताइए, जिसने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का 3री श्रेणी में इजाज़त दिया है, इस तरह का ये तो फ्रॉड है ही है। ओम प्रकाश भर, उसका बेटा भी फ्रॉड है। अब ओम प्रकाश राजभर जी तो मंत्री बन चुके हैं और फ्रॉड से हो तो पब्लिक के मंत्री बन चुके हैं, वो भी बीजेपी के। और पहले सपा में थे और बाद में अभी बीजेपी में गए और कहते हैं कि नहीं, सपा का सब कुछ उन्होंने जान लिया, इसके बाद अभी छोड़ के फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। अरे बाबू, जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। क्या उसका नाम आप लोग लेते हैं? बहन जी के पार्टी में था, झाड़ू पोछा करता था, उसको जिला अध्यक्ष बनाई, उसको 2 बार एमएलए का टिकट दी, हार गया। अब इतनी गंदी शब्द उनको बोल रहा है। फिर सपा में गया था तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ललकार रहा था। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ललकार रहा था, अमित शाह जी को ललकार रहा था, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी हिंदुस्तान के उसको कह रहा है कि भर है।
अब तो सुहलदेव को पासी समाज कह रहा है कि मेरा सुहलदेव जी है, भर बिरादरी कह रही है कि मेरा है। इतिहास धरती पे कुछ और छिपा है, विद्वानों ने कुछ और लिख कर गया और टीचरों ने कुछ और पढ़ाया। सही बात है, लेकिन मंत्री जी बन चुके हैं और जिस दिन मंत्री बने उस दिन तो बोल रहे थे कि पियरका गमछा हमारा लगा के कहीं भी थाने में जाइए और उसमें ओम प्रकाश राजभर का चेहरा नजर आएगा। इस पे क्या कहें? तो ये पढ़ा लिखा नहीं है ना, ये अंताक्षरी पढ़ा है, आखिर नंगा कर दिया ना दरोगा ने। ये पूरा बहरूपिया है। इसके जिला अध्यक्ष को कह रहा है कि हम तो जानते ही नहीं है कौन जिला अध्यक्ष। बताइए, जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखता हो, हाँ, और ये कह रहा है कि हम अपने जिले अध्यक्ष को नहीं, जबकि जिला अध्यक्ष का पावर होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे लेकिन मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी सपा छोड़ के गए, उनको पता चल गया कि सपा काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त रहती है। अरे ये फराड है भैया। जब हमसे 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ लड़ाया था, और जब BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और प्रतिदिन TV चैनल पे आने लगा और अखबारों में, तो उनके भतीजे पप्पू MLC से 10 लाख रुपया ले लिया कि आप बैठ जाइए, क्योंकि मान सम्मान की बात थी ना। प्रधानमंत्री से लड़ना आसान बात नहीं है ना। वो 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे, 4 महीना प्रधानमंत्री थे, उनको जगन्नाथ चौधरी ने, एक मामूली हस्ती ने हरा दिया। हाँ, तो उस टाइम अकबरपुर से लड़ रही थी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, तो कह रहा है कुछ पैसा ले लीजिए, अकबरपुर से लड़िए। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत फराड है। इसकी लैंग्वेज इतनी गलती शब्द बोलता है ना। एक से एक उपचुनाव में घोसी में देखे होंगे ना, एक से एक बड़ा लीडर आए थे भाजपा का, मुंह काला करके जाना पड़ा। सब इसकी वाणी का देन है। ये लेकिन अगर ये गलत रहते और ये इतना फ्रॉड रहते तो क्या बीजेपी इनको अपने जो है शामिल करती और मंत्री का पद देती? ऐसा तो नहीं लगता। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी MLA से 55 बार पार्लियामेंट का चुनाव जीत के सांसद में बैठे हैं। इतने बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको राजनीति नहीं मालूम है। ओकर लड़कवा तक कहेला कि वो माननीय योगी आदित्यनाथ के मोबाइल देखे ना आवेला। हाँ, जौन अरविंद से अब डॉक्टर लिखा था। तो अब बताइए, उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, अब उनको मोबाइल चलाने नहीं आता है, लैपटॉप नहीं चलाने आता है। हाँ, तो अभी ना हार कर गया है, तो वो एगो गोटी बिक दिए हैं। दारा चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर हो, कि जा सो वही में लड़स। भेज मुँह काला का कैलस ना, तो भेज दिए हैं कि अभी विरोध इसका हो रहा है कि जो बोल वही घोसी में कि कुरकुराती या भटोला में अंडा देती या चमटोला में पपिस्ता। अरे भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बाल्टी मछरी, 4 बाल्टी ले गैलन चमार भैया, 1 बाल्टी ले गैलन भर भैया। तो ये कुल बोले खातिर भेजले बाना, मगर हमारे समझ से यहाँ इसका कड़ा विरोध हो रहा है। कड़ा विरोध हो रहा है। जिस तरह सपा में रहकर इसने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को और माननीय योगी आदित्यनाथ को उल्टी सीधी गालियाँ जिसको कहते हैं देता था, वही लोग अब रोड पे आके और नारा लगा रहे हैं कि योगी मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश राजभर तेरा खैर नहीं। तो हमारे समझ से ये आ रहा है कि इसको यहाँ से टिकट न देगी भाजपा।
लेकिन अब भाजपा चलिए वो तो देगी नहीं देगी, लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी समाज में माहौल क्या बन रहा है? सपा सरकार बनेगी या फिर बीजेपी फिर से? देखिए, सपा का जीत पक्का है। बात समझ रहे हैं हम? ये सबसे पहले मेरे जजमान है, बात समझ रहे हैं? जो रूख आ रही है और राज भर भी इससे बहुत दुखी है। ये राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे ले गया है। ये राजभरों ने इसको हवाई चप्पल से फॉर्च्यूनर तक भेजा है। राजभरों का चंदा का पैसा लगा है और संघर्ष का के इसको एमएलए से मंत्री बना दिए। लेकिन ये सपा, हमें तो नहीं लग रहा कि सपा जीत हासिल करेगी अभी। क्यों? हर जगह से, क्योंकि मोदी जी तो खुद कह रहे हैं कि 400 के पार हमारा क्लियर है, 400 के बाद बचेगा तब न सपा आएगी। मोदी जी अब क्या कहें, जब वो हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए कितने बड़े 140 करोड़ से ऊपर की जनता का आप मुखिया बन रहे हैं। क्या ऐलान कर रहे हैं? ये शोभा दे रहा है कि 400 में 400 निकाल देंगे। ओम प्रकाश भर कह रहा है कि 80 में 80 निकाल देंगे। कौन सा ऐसा हिंदुस्तान में एग्जामिनर है कि बच्चे 100 में 100 नंबर लाते हैं, 100 नंबर पा जाते? उनको विश्वास है ना, वो काम किए हैं पूरा पब्लिक में, इसलिए शायद कह रहे हो। तब तो उनके हिसाब से तो अब सपा के काम खत्म, 400 तो ले गए मोदी जी। अब सपा कहाँ से ले जाए? हाँ, तब तो इतना वो ले लेंगे। हमें नहीं कहना चाहिए, उनको भी नहीं कहना चाहिए। मैं भी प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के खिलाफ चुनाव लड़ी हूँ, मगर जिस दिन ये इस तरह की दावा कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन अगर दमादारी से नहीं लड़ी और विपक्ष में नहीं आई, तो इनके कहने का मतलब कि 400 क्या, अगर ये 362-63 सीट निकाल देती है भाजपा एक तरफा हमारे समझ से, तो इसको ना माननीय सुप्रीम कोर्ट रोक पाएगा, ना संविधान को कोई रोक पाएगा। नया संविधान तो ये लिख कर रखे हैं, हमें मालूम है, और हिंदू राष्ट्र से भी कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी नहीं आप कर पाएंगे, और आरक्षण का मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी को और हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जब आप ऐलान करते हैं तो इसका यही अर्थ हुआ जो मैं बताई हूँ। आप संविधान को भी बदलने का पावर रखते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को रोकने का पावर रखते हैं, और आप आरक्षण भी ख़त्म कर सकते हैं, और ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। हम नहीं काटने की अभी कोशिश कर रहे हैं, हमने तो काटने को काट दिया पहले ही, मगर जिस तरह इन्होंने बयान दिया है हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इसका यही अर्थ हुआ। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आता है, जैसे अभी कह रहे हैं आप लोग कि नहीं सपा जीतेगी, तो क्या प्रधानमंत्री बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? ये तो खास रूप से मैं पहले भी हम लोगों ने सुना कि महिलाओं के लिए बहुत काफ़ी इन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए तमाम सारी सुविधाएं, और आज की डेट में देखा जाए तो महिलाएं मुखिया बन गई हैं, और किन्नर समाज के लिए भी इन्होंने पहचान दिया, और इतना विकास, हर जगह रोड बना, आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना, इसके बाद उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गैस वितरण हुआ, बिजली हर घर तक मिली, मतलब सारी सुविधाएं बीजेपी दी है, और इसी के बल पे जो है 400 पार की वो उम्मीद रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारी सुविधाएं जब दे रहे हैं तो 400 को पार जाएंगे और सपा कुछ नहीं? क्या कोई प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, उनका उसका अनुभव नहीं होगा? वही अनुभव मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी कि राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि आप हाय मत लीजिए। हाँ, बहुत कुछ कहे हैं, उस पर हम संतुष्ट हैं, मगर अभी हम नगर पालिका का चुनाव लड़ी थी,
3 बार जानलेवा हमला हुआ। हाँ, एक 23/4/2023 को इसी घर में से अरशद जमाल ने धर्म परिवर्तन वाले लुंगी गंजी वाले मऊगों से उठवा कर हिजड़ा मस्जिद ले गया, मारा पीटा, मेरा बार नोचा, ओम गणेश जी नोच लिया, सोने का लॉकेट, मेरी मोबाइल कूद दिया, उसका वीडियो जारी हुआ और प्रशासन के लेकर गए तो कुछ एक्शन नहीं लिया और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की रजिस्ट्री किए। फिर ये जब मैं पर्चा भर ली तो ये नंगा प्रदर्शन कराया अरशद जमाल, नीलम सराफा और मकबूल ने। बात समझ रहे हैं? देखते जाइएगा। हम जनसंपर्क में थे तो 23/4/2023 को नंगा प्रदर्शन 8 बजे से 4 बजे दिन तक कराया तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी मऊ की, पहले सुनते जाइएगा। फिर जब पर्चा नहीं निरस्त करा पाए, वो चुनाव आयोग है ना, नहीं निरस्त कर पाया, हमने जीप सिंबल पाया था जो इनकी शासन की बात करते हैं। फिर 25/4/2023 को 8:15 बजे सुबह दूधनाथ पेट्रोल पंप पे फाटक पे 17 मीटर पर दूरी है, पुलिस कोतवाली में 8 गो धर्म परिवर्तन वाले कुल मार मेकअप पोत के बाजा वाले ऐसा नोट के बंदर बांट हो रहा है। इधर 25-30 ठे कपार फाड़ कर पूरा 25-30 लाख की जेवरात ले लिए।